नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। विपक्षी पार्टियों में लगातार घमासान मचा हुआ है और एक के बाद एक जोरदार झटके भी लग रहे हैं। अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद उनकी सरकार मुश्किलों में घिर गई है। लगातार बदलते सियासी घटनाक्रम की वजह से झारखंड में कुछ बड़ा खेला हो सकता है। ईडी लगातार हेमंत सोरेन को समन भेज रही है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। पर अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, जिसके बाद वो क्या करने वाले हैं वो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया है कि शायद वो कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे हेमंत सोरेन की सरकार गिरने के कगार पर आ गई है, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। खतरे में हेमंत सोरेन की कुर्सी, झारखंड में होगा बड़ा उलटफेर। बीजेपी की भविष्यवाणी होगी सच, क्या कुर्सी छोड़ देंगे हेमंत सोरेन? झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भूमि घोटाला मामले में ईडी शिकंजा कसती जा रही है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस सब के बीच गिरिडीह से जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसने झारखंड की राजनीति में चर्चाओं का दौर गर्म कर दिया है। अब जानकारी आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन ने 3 जनवरी को विधायक दल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में झारखंड की राजनीति पर चर्चा हो सकती है। सरफराज अहमद के इस्तीफे को नए पदाधिकारी सीएम के लिए खाली की गई सीट के रूप में देखा जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईडी की किसी भी मुसीबत से पहले सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि होने वाली बैठक में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति भी बन सकती है। झामुमो के अंदरूनी सूत्र भी इस संकट को समझ रहे हैं और पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जेएमएम खेमे का मानना है कि ईडी किसी भी वक्त सोरेन को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने से पहले गंभीरता से सभी को विचार करना होगा। वहीं जेएमएम के पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने बात करते हुए अपने बयान में कहा कि इस्तीफा देने का फैसला व्यक्तिगत कारण से लिया गया है, जिससे अटकलों को बल मिलता है। वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार मजबूत बनी रहे। अहमद ने कहा कि उनका इस्तीफा राज्य के सर्वोत्तम हित में है। झारखंड में इस राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाओं के बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट पर कहा। झारखंड में इस राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाओं के बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट पर कहा कि झारखंड में भी बिहार के जंगल राज के जमाने का इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है। चारा घोटालेबाज लालू प्रसाद के जब सारे पैतरे फेल हो गए तो राबड़ी देवी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाकर लालू जी जेल चले गए। एक के बाद एक सजा हुई। जेल जाते आते उनकी पूरी उम्र निकल गई। उन्होंने आगे कहा कि घपले, घोटाले और आदिवासियों की जमीन जायदाद, जल जंगल, जमीन, पहाड़ लूटकर थोड़े समय में ही बेहिसाब धन दौलत जमा करने की भूख के चलते केस मुकदमे में फंसे सोरेन परिवार के एक्सीडेंटल राजकुमार हेमंत सोरेन के सारे पैतरे फेल हो गए, तो वे अब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर खुद जेल जाने की योजना बना रहे हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि हेमंत को पता है कि वो इतना घोटाला और गलत काम कर चुके हैं कि अब उनका बाकी जीवन जेल जाने आने और केस मुकदमे में ही कटेगा। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार का मुखिया बदलने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। इस मामले की जानकारी रखने वाले पार्टी नेता के मुताबिक सोरेन ने 3 जनवरी को गठबंधन सहयोगियों के विधायक दल की बैठक बुलाई है। ईडी के 7 बुलावे को दरकिनार कर चुके हेमंत सोरेन पर संभावित एक्शन की चर्चा के बीच इस बैठक ने अटकलों को और हवा दे दी है। जेएमएम के महासचिव और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य विनोद पांडे ने कहा है कि गठबंधन सहयोगियों के विधायक दल की बैठक 3 जनवरी को मुख्यमंत्री के रांची आवास पर 4:30 बजे बुलाई गई है। हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया है कि बैठक क्यों बुलाई गई है और इसमें क्या फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ राजनीतिक भविष्य को लेकर अपना प्लान बता सकते हैं और उनकी राय भी ले सकते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब अटकलें हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अब केंद्रीय जांच एजेंसी कोई सख्त एक्शन ले सकती है, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक कुल 7 समन को दरकिनार कर दिया है।
रांची में सत्ता के गलियारों में ये चर्चा तेज है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो वे उसी तरह से अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जिस तरह से आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 90 के दशक में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए जगह की जानकारी नहीं दी। हालांकि जगह बताने के लिए ईडी की तरफ से दी गई समय सीमा भी समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर जगह की सूचना नहीं दिए जाने की वजह से पूछताछ की संभावना कम हो गई है। उल्लेखनीय है कि बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के मामले में दर्ज सीआईआर की जांच के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री को 6 समन भेजा था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने ईडी के समन को दुर्भावना और राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी थी। इस आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद ईडी ने उन्हें समन भेजा। जवाब में मुख्यमंत्री ने अपनी संपत्ति आयकर में घोषित होने और वैध स्रोत से खरीदे जाने की सूचना देते हुए पत्र लिखा। इसके बाद ईडी ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा। इसमें जांच के लिए उनका बयान दर्ज करना जरूरी बताया गया। साथ ही पत्र को समन समझने और पूछताछ के लिए उन्हें जगह बताने का अनुरोध किया गया। जगह बताने के लिए ईडी ने 2 दिन का समय दिया और पूछताछ के लिए 7 दिनों की मोहलत दी थी। ईडी द्वारा जगह बताने के लिए दी गई 2 दिन की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से रविवार तक ईडी को इस सिलसिले में कोई सूचना नहीं दी गई। राज्य में राजनीतिक बदलाव की संभावना के मद्देनजर राजभवन और ईडी के रुख पर नजर होगी। चर्चा है कि चुनाव आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध में पूर्व में भेजा गया पत्र भी अब इस मौके पर खुल सकता है। उल्लेखनीय है कि पत्थर खनन लीज आवंटन के बाद चुनाव आयोग से राजभवन ने मंतव्य लिया था। चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया, लेकिन इसे लेकर चली लंबी राजनीतिक खींचतान के बाद भी पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने लिफाफे का राज नहीं खोला था। इस बीच झारखंड में राज्यपाल बदल गए, लेकिन चुनाव आयोग के लेटर पर अभी तक संशय बना हुआ है। हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्य होगा। उधर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। हेमंत सोरेन 7 समन के बाद भी जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। आखिरी समन का भी जवाब उन्होंने नहीं भेजा है। ऐसे में ईडी कोर्ट के जरिए दबाव बना सकती है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विधिक राय ले रही है। इस सिलसिले में राज्य के महाअधिवक्ता समेत दिल्ली से आए एक वरीय अधिवक्ता के साथ भी उन्होंने विचार विमर्श किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पीएमएलए के तहत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी किया है और उनसे चल रहे भूमि घोटाला मामले में अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा है। एजेंसी ने सीएम को आखिरी मौका दिया था। ईडी ने सीएम को पत्र लिखकर कहा कि 7 दिन के अंदर अपना बयान दर्ज कराएं। जानकारी के अनुसार सोरेन को ऐसी जगह, डेट और टाइम बताने के लिए कहा गया था जो दोनों के लिए उपयुक्त हो। ईडी ने जगह से संबंधित सूचना 2 दिन के अंदर लिखित रूप में देने को कहा था। ईडी ने जमीन घोटाला मामले की पूछताछ के लिए सोरेन को समन भेजा था, मगर सीएम ने इसे दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने एजेंसी से समन वापस लेने को कहा था। ऐसा नहीं करने पर कानूनी रास्ता अपनाने की बात कही थी, मगर सोरेन के पत्र के बाद भी एजेंसी ने समन वापस नहीं लिया और अब उन्हें पूछताछ में शामिल होने का आखिरी मौका दिया था। लेकिन अब झारखंड में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं और किसी भी वक्त बड़ा खेल हो सकता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।